जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम नया करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर्स देखने से पहले रोज की तरह हम आइए पहले कोटेशन देखें। तो कोटेशन हमारा क्या है? कोटेशन है, कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है। यानी कि आपको अगर कामयाब होना है तो अच्छा मित्र रखना है, और ज्यादा कामयाब होना है तो अच्छा शत्रु रखना है। ठीक है, बस लड़ाई झगड़ा वाला शत्रु नहीं, शत्रु खुद बनते जाते हैं। अगर आप कामयाबी के रास्ते पे जाएंगे तो आपके जान पहचान जानने वाले ही शत्रु बनते जाएंगे। इसलिए वैसा शत्रु बनाइए, और लड़ाई झगड़ा करके ही नहीं कपार कोई को फोड़ के शत्रु बना लेना है, वो नहीं करना है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? यानी 13 दिसंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 दिसंबर 2024 यानी 13 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 2000 लग गया है तो ठीक है, लेकिन शब्दों को नहीं देखना है, भावनाओं को समझना है कि 13 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है? आइए, वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यानी वीर बाल दिवस, ये देखिए गुरु गोविंद सिंह और इनके शहजादे वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यानी कि 13 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के छोटे शहजादे, दो शहजादे थे, तो छोटे शहजादे साहिबजादा कौन थे? जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान की याद में क्या किया जाता है? यानी कि दोनों शहजादे के बलिदान की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ये क्या किए थे इन्होंने, दोनों ने 1704 में अपनी छोटी उम्र में अत्याचारों के सामने क्या किया? सर नहीं झुकाया। सर झुकाने से अच्छा इन्होंने क्या किया? साहस और निडरता का परिचय दिया। ठीक है, और देखिए क्या हुआ कि इनका बलिदान सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो ये बलिदान दिए थे ना, वो सिख इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे क्या दे दिए कि अपना सर नहीं झुकाए, किसी के आगे, आक्रांता के आगे झुके नहीं। सर कटा दिए, सर झुका सकते हैं, सर कटा सकते, सर झुका नहीं सकते, यही थे ये लोग। ठीक है, तो ये क्या किए? तो 13 दिसंबर को इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एम.एस. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली नेता का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। माने निधन हो गया था इनका, यानी इन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? दो चीजें यही क्वेश्चन में ही क्लियर कर देना है। नाम इनका, कहाँ के थे ये इनका, और क्या थे ये इनका। ये तीनों आप क्वेश्चन में ही देख लीजिए। यहाँ 3 क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग, बाकी हम जोड़ के क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन तो यही बन गए। तो इनके उपाधि दी गई, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। किस उपाधि से दिया गया था? तो इनको उपाधि दिया गया था ब्रांड बेंगलुरु के वस्तुकार थे। जो बेंगलुरु के वस्तुकार, इन्हीं को कहा जाता है। किनको? एस.एम. कृष्णा को कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, एम.एस. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख राजनेता का इनका 92 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया था। इनका जन्म अगर देखा जाए तो 1 मई 1932 को मांड्या जिला कर्नाटक में है, माडूर तालुका में हुआ था। ठीक है, और 1960 के दशक में राजनीति में इन्होंने कदम रखा और कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है, और देखिए 1999 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये कब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने? 1999 में बने, जहां इन्होंने बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी और क्या कहा? भारत का आईटी हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी और आईटी हब है, इन्हीं का योगदान है। ठीक है, इनका, ये कर्नाटक के एम.एस.एम. कृष्णा यानी क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनका योगदान है भारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2024 में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? यानी हैंडबॉल, ये दिख रहा है ना, हैंडबॉल, हाथ से मारने वाला हैंडबॉल, किस देश ने जीता है? तो कौन सा देश है? तो वो जापान ने क्या किया है? हैंडबॉल जीत लिया है। महिला चैंपियनशिप हैंडबॉल जापान ने जीता है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या है? ये है कि भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय महिला हैंडबॉल ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 6ठा स्थान प्राप्त किया है 2024 में। ठीक है, यानी 6वां स्थान प्राप्त करने के बाद भी भारतीय महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। ठीक है, तो हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां क्या कर रही हैं? प्रगति की ओर हैं। ठीक है, यानी 6ठा स्थान प्राप्त की हैं, और वो भी हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सोचिए। ठीक है, अब देखिए भारत ने 5वें और 6वें स्थान के प्ले ऑफ में चीन को 41-30 से हराया था। चीन जैसा देश को हमने हरा दिया था। ठीक है, जापान ने दक्षिण कोरिया को रोमांचक फाइनल में हराकर खिताब जीता है। यानी कौन जीता है? जापान ने जीता है। भारत ने इंदिरा गांधी एरिना
में पहली बार AWHC की मेजबानी की थी। ठीक है, यानी इसकी मेजबानी भारत ने पहली बार की थी। किसका? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? किस राज्य का है ये? तो ये है मध्य प्रदेश का। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है और इसी में क्या किया गया है? अभयारण्य घोषित किया गया 8वां। ठीक है, यह अभयारण्य अपने समृद्ध जैव विविधता और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बना हुआ है? यानी 101वां इसलिए इंपोर्टेंट है, न्योता कितने से पुराया जाता है? 21, 51, 101, 101 इसलिए इंपोर्टेंट रखा गया है। तो इसी पे रखिएगा कि कोई आपके घर में न्योता पुराने जा रहा है तो 101 रुपए, 101 रुपए किसके शादी में गए? नेपाल में हो रहा था, शादी दे दिए। 101वां हो गया कौन? नेपाल। ठीक है, नेपाल ने यानी नेपाल ने जीता था। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम उखाम हो गया है। ठीक है, तो नेपाल क्या किया था? ये 101वां सदस्य बना हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा 101वां सदस्य? नेपाल बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए सौर गठबंधन में 101वां देश बना, ये ध्यान रखना है। और नेपाल ने नई दिल्ली में क्या हुआ? ISA को अपना समर्थन पत्र सौंपा है, यानी नई दिल्ली में इन्होंने आकर और अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में समाचारों में उल्लेखित पिकेनिया माइक्रांथा क्या है? ये बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, मिकेनिया माइक्रांथा क्या है? तो क्या है ये? यानी आक्रामक खरपतवार है। ये यही है मिकेनिया माइक्रांथा, आक्रामक खरपतवार है। इससे क्या हानि होगी? तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये क्या है? एक आक्रामक खरपतवार है। ये भादरा टाइगर रिजर्व में तेजी से फैल रहा है और इसके फैलने के कारण क्या होता है? वहां की जो जैव विविधता है वो खतरे में पड़ गई है। ठीक है, यानी कि अन्य जो पेड़ हैं छोटे छोटे उसको खत्म करके और ये अपने ही हावी होते जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है घास? तो मध्य और दक्षिण अमेरिका में यह बारहमासी घास है और तेजी से बढ़ने वाला घास है। ये आया कैसे था? तो ये आया था भारत में चाय बागानों के लिए। क्या हुआ था? 1940 के दशक में चाय के बागानों के लिए भारत में लाया गया था और यह अब फसलों और जंगलों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये खरपतवार को लाया गया चाय बागान के लिए तो ये गंभीर खतरा बन गया, उसी तरीके से आपके लाइफ में कभी कभी आप सोचिएगा कि ये आदमी हमारे लिए इंपोर्टेंट है और वो आप ही के लिए खतरा बन जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे अंग्रेज हमारे लिए क्या, हम लोग सोचे कि क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं और हम ही को गुलाम बना लिए। इसीलिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे थोड़ा सा सावधान, विदेशी कंपनियां हैं। ताकि हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या करता है? ये प्रकाश को अवरुद्ध करके और उन्हें दबाकर अन्य पौधों को क्या करता है? मार देता है, यानी कि अन्य पौधों को खत्म कर देता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? यानी कि 45वां FIDE शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? ये ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो बुडापेस्ट में शुरू हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? बुडापेस्ट में शुरू हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में टेस्ला यानी एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोलने की तैयारी कर रही है? तो कहाँ कर रही है? तो कहाँ करेगी टेस्ला? देखिए कार बनाती है टेस्ला। ठीक है, कहाँ करेगी? इलेक्ट्रिक कार आएगी टेस्ला की, तो वो नई दिल्ली में खोलने की तैयारी कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं एकदम जैसे राज्य विशेष हम चलते थे, तो आज भी हम हिमाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे और आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में। तो आइए हिमाचल प्रदेश की देखने से पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? यानी हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? ये आप जानदार तरीके से देखिए तो इसका आंसर होगा ये, यानी 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम देखें तो हम पहले ही बोल दिए हैं कि आज हम हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो आइए हम हिस्ट्री देखते हैं, इसके इतिहास के बारे में। तो 19वीं शताब्दी में रणजीत सिंह ने इस क्षेत्र के अनेक भागों में अपने राज्य में मिला लिया था, यानी कि ये क्षेत्र अलग था और रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में क्या किया? अपने क्षेत्र में अधिकांश भागों को अपने में मिला लिया। जब अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया? गोरखा लोगों को पराजित करके और कुछ राजाओं को, रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंग्रेज आए, वहां के गोरखा लोगों को और कुछ राजाओं को, साम्राज्यों को पराजित करके अपने में मिला लिया था। ठीक है, अब अगर देखें शिमला हिल स्टेट की स्थापना कब की गई थी? यानी शिमला हिल स्टेट की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए कब की गई थी? 1945 तक प्रदेश में प्रजामंडलों का गठन हो चुका था, यानी प्रजामंडल का गठन 1945 तक हो चुका था और 1946 में
सभी प्रजामंडलों को HHSRC में शामिल कर लिया गया तथा इसका मुख्यालय मंडी में स्थापित किया गया। ठीक है, मंडी में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए जनवरी 1947 ईस्वी में राजा दुर्गाचंद बाघाघाट की अध्यक्षता में शिमला हिल्स स्टेट्स यूनियन की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट रखना है कि शिमला हिल स्टेट की स्थापना कब की गई थी, तो जनवरी 1947 में की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जनवरी 1948 में इसका सम्मेलन सोलन में हुआ और हिमाचल प्रदेश के निर्माण की घोषणा की गई। इसी सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के निर्माण की घोषणा की गई। लेकिन ये क्या था, एक जो घोषणा की गई थी तो ये कोई स्टेट नहीं अभी बना था, ये क्या बना था, एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया था 1948 में। 1948 में एक केंद्र शासित राज्य बना, मतलब 30 रियासतों को मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य बना था। उसके बाद क्या हुआ, इसमें देखिए इन राजाओं ने हिमाचल प्रदेश में शामिल होने के लिए 8 मार्च 1948 को एक समझौते पे हस्ताक्षर किए। जो छोटे छोटे राजा थे वो किए और 15 अप्रैल 1948 को इस राज्य के क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। ठीक है, आगे अगर हम देखें इसमें तो 1950 ईस्वी में प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, फिर से इसका पुनर्गठन किया गया और 1950 ईस्वी में प्रदेश के पुनर्गठन के अंतर्गत प्रदेश की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया। सीमाओं मतलब ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहां से मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए कुटखाई को उप तहसील का दर्जा देकर खनेठी, दरकोटी और कुमारसैन उप तहसील के कुछ क्षेत्रों तथा बलसान के कुछ क्षेत्रों को कुटखाई में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए कुटखाई को कुमारसैन उप तहसील में मिला लिया गया। ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 2 गांव तसोंग और भटाड दुब्बल तहसील में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए पंजाब के नालगढ़ से 7 गांवों को लेकर सोलन तहसील में शामिल कर लिया गया। पंजाब से भी लिया गया है, उत्तर प्रदेश से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो उसके बाद क्या कर दिया गया, इसके बदले में शिमला क्या है, इसके बदले में शिमला के नजदीक ये सब गांवों को रामपुर और इसके साथ पेप्सी, यानी पेप्सी ये ध्यान में रखना है, पंजाब के कोबर रोड क्षेत्र को समपट्टी तहसील में शामिल कर लिया गया। पेप्सी ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो पंजाब का पुनर्गठन किया गया 1966 में, पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया और पंजाब और हरियाणा नामक 2 राज्य बना लिया गया। भाषा और तिहाड़ी क्षेत्रों में पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया, यानी कि ये जो है हिमाचल प्रदेश पंजाब में शामिल इसको कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए यही है हिमाचल प्रदेश में इसको शामिल किया गया जो जिला है और 1966 में इसमें पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर इसका पुनर्गठन किया गया। पंजाब में था ये पहले और इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर रखा गया। ठीक है, अब 1972 में क्या किया गया, फिर पुनर्गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को प्रदान कर दिया गया। ठीक है, यानी कि और यह देश का 18वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना, 18वां राज्य बना और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को किया गया। 1972 में हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और जिसमें कांगड़ा को विभाजित करके हमीरपुर और ऊना जिले का निर्माण किया गया, यानी पुनर्गठन किया गया। कब किया गया, 1972 में किया गया। और क्या किया गया, साथ ही महासू जिले का विलय करके शिमला जिला व सोलन जिला बनाया गया। महासू जिले का विलय कर दिया गया और 2 जिला बनाया गया, शिमला और सोलन जिला बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम देखे हैं हिमाचल प्रदेश का इतिहास और कल हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की भूगोल, ज्योग्राफी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।